151 में यहाँ लाके उनको पाबंद करा। पाबंद करने के बाद भी उन्होंने 7 दिन में वो पाबंदी तोड़ दी। 5-7 दाणे एसपी साहब रह गयो, कलेक्टर साहब रह गयो, थाना में गयो, माइनिंग विभाग में गयो। कुल मिला के आप पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट लग रहे हो? गरीब हम पिया नहीं है माने तेरा जो बस कार्रवाई वेवी को नहीं पुलिस ने वापस पिया देवान पिया नहीं है मान दी। ये तो होता है ना कई बार पुलिस की कार्रवाई में अब एक पक्ष संतुष्ट होगा, एक असंतुष्ट होगा। जो असंतुष्ट होता है उसको लगता है कार्रवाई सही नहीं हुई। और फुल पैसा खर्च कर रहा है। हमारे पास पैसा नहीं, अब गरीब है और हम गरीब को न्याय देना, लेकिन आज हम इतने जने खड़े हैं। नमस्कार, अभी हम खड़े हैं राजसमंद पुलिस अधीक्षक कार्यालय। बड़ी संख्या में ग्रामीण आए हैं। ग्रामीण बोरज ग्राम पंचायत से आए हैं। बोरज का खेड़ा का एक मामला बताया जा रहा है। काफ़ी कुछ दस्तावेज इकट्ठे हैं और कह रहे हैं कि मामला भी काफ़ी पुराना है। कुछ कार्रवाइयों को लेकर इनको असंतोष है, इनमें आक्रोश है और उसी विषय को लेकर आज ये एक बार पुनः राजसमंद जिला पुलिस अधीक्षक से मिलने आए हैं। हमारे साथ जो लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। बसंत जी, पहले तो मुझे ये बताओ आखिर ये पूरा मामला है क्या? मामला ये है साहब कि ये बख्तावरी की ज़मीन है। तो इसका पति मरने के बाद ये ज़मीन इसके नाम पे आ गई और इनको पता लगा कि इसका पति मर गया। छोटे भाई पत्नी मगनलाल जी की डेथ हो गई और डेथ होने के बाद ये लोग इनकी माइंस का मलबा लाके इनकी इस ज़मीन में लाके डाल रहे हैं। तो फिर हमने पुलिस में भी रिपोर्ट दी तो पुलिस ने आके छोटी मोटी कार्रवाई करी और इन्होंने 151 में उनको पाबंद करा। 151 में यहाँ लाके उनको पाबंद करा। पाबंद करने के बाद भी उन्होंने 7 दिन में वो पाबंदी तोड़ दी। तो हमने वापस रिपोर्ट लिखाई। हमने एसपी साहब से भी शिकायत करी तो एसपी साहब ने हमारा SC/ST का मुकदमा, हमारे साथ लड़ाई झगड़ा भी हुआ था, SC/ST का मुकदमा हमारा दर्ज था। तो फिर हमने कोर्ट में फाइल मंगवाई। कोर्ट ने वापस आदेश दिया पार्थजी शर्मा को, DYSP साहब को। तो इन्होंने वहाँ आके जांच करी। जांच करने के बाद उन्होंने भी मुजरिम बनाया उनको कि भाई तुम्हारी इसमें गलती है और तुम्हारे पास कोई एविडेंस हो तो मांगू सिंह, देवी सिंह, सोमन सिंह तीनों को बोल के और उनको यहाँ बुलाया। तो यहाँ पे इनकी बयानबाजी हुई। बयानबाजी होने के बाद सब कंप्लीट था और फिर हमारी इस फाइल पे FIR लगा दी। अच्छा, ये आपने जो मामला दर्ज करवाया ये है तो पवन पुत्र मारमो माइंस है जी। फिर भोमेश्वर सिंह पिता मांगू सिंह राजपूत जी और प्रेम सिंह पिता मांगू सिंह राजपूत और आरिफ मोहम्मद जी पिता इसाक मोहम्मद जी। तो इसके बाद आप कह रहे हो कि पूरा मामला हुआ और उसमें FIR लगा दी। कुल मिला के आप पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट लग रहे हैं। पुलिस मतलब रसूखदार और पैसों वालों के साथ में काम कर रही है। गरीब का कोई ध्यान नहीं दे रही है और हमने 3 बार SP साहब को भी रिपोर्ट दे दी। ये तो होता है ना कई बार पुलिस की कार्रवाई में अब एक पक्ष संतुष्ट होगा, एक असंतुष्ट होगा। जो असंतुष्ट होता है उसको लगता है कार्रवाई सही नहीं हुई। मेरा कहने का तो ये सत्य परेशान हो जाएगा, पराजित नहीं होगा। पैसा कितना खर्च करेगा और अगले ने पैसे दे के हर जगह कार्रवाई रुका दी हमारी और फुल पैसा खर्च कर रहा है। हमारे पास पैसा नहीं, अब गरीब है और हम गरीब को न्याय देना, लेकिन आज हम इतने जने खड़े हैं और अगर और भी चाहते तो हम इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन आचार संहिता का उल्लंघन नहीं करना चाहते। हम शांतिपूर्वक साहब को ज्ञापन देना चाह रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि कई बार माइंसों के मामले ऐसे हो जाते हैं कि फिर एक पक्ष को लोग थोड़ा चढ़ाते हैं कि चलो इनके सहारे कहीं कुछ अपना भी भला हो जाए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है की बात। ये गरीब विधवा खड़ी है हमारे सामने, ये इनकी बच्चियाँ खड़ी है साथ में, ये इनका बेटा खड़ा है साथ में और ये स्थिति, ये बीमार उठा के लाया हूँ मैं। इसकी हालत भी नहीं है, टाइफाइड। आप मगनलाल जी के बेटे हो? ये मगनलाल कही है जो कह रहा सच्ची बात है? बिल्कुल सच्ची बात ये तो नहीं कि हिकन लाया? नहीं कहीं नहीं लाया सर। वो 5-7 दाणे SP साहब रह गयो, कलेक्टर साहब रह गयो, थाना में गयो, माइनिंग विभाग में गयो और एक उदयपुर बनाने भी लेटर ना गयो, मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी ना गयो। कार्रवाई कहीं नहीं हुई, कोई हुई नहीं करे साहब। कार्रवाई हुई नहीं है? कार्रवाई कह रहा नहीं, FIR दी थी कि भाई मामलो कहीं भी हो गई नहीं साहब, कहीं नहीं भी होना। आज भी ना किरा 2 दिन भी पहले ना क्यों बाकी रोज बटे मलबो ना किरा। आज SP साहब मिलवाया? आज मिलवाया। कहीं कहना चाहिए यदि कार्रवाई नहीं हुई तो बस सब परिवार क्यों नहीं? आपने यूं क्यों लाग रहे हो कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कई कारण 6 महीना में सब कार्रवाई नहीं हुई तो कई कारण होगा। गरीब हम पिया नहीं है माने तेरा जो बस कार्रवाई वेवी को नहीं वापस पिया देवान पिया नहीं है माने पुलिस में पिया देवर वाद तो इस बात का तो खैर अब क्या ही प्रमाण होगा। अब क्या आप SP साहब से आज क्या कहना चाह रहे हो? पूरा मामला FIR लगी है। जो हमारे इस मैटर पे FIR लगी है वो FIR किस कारण से लगी है? जो पटवारी की रिपोर्ट एक बार नहीं 2 बार रिपोर्टें बन गई है। पटवारी ने खुद बता दिया कि इस ज़मीन पे ये फलानी की ज़मीन में फलाना मलबा डाल रहा है और अभी हमने पता करा तो बोला पटवारी की रिपोर्ट भी चेंज हो गई है। नहीं तो अभी आपने ये मामला भी पूरा एक ही गांव का है। ये प्रार्थी और जो सामने वाला पक्ष है दोनों एक ही गांव के हैं। तो यहाँ गांव में बैठकर कभी कुछ मामला सुलटा नहीं? वो तो कह रहा हाथ पैर तोड़ेंगे और ये इस डोगरी को भी धमकाया और इन छोरों को रोज धमकियाँ दे रहे हैं और इनके साथ में जो 2 गवाह थे उनको जहाँ रास्ते में मिल रहे वहाँ धमकियाँ दे रहे हैं और कह रहे जो इसके साथ में है उनके भी हाथ पैर तोड़ेंगे। ये उनका धमका रहा है कि यही अपने मन से जोड़ रहे हैं। नहीं सर बिल्कुल सही है। काम धंधे नहीं जाऊँ घरों खेते ये खड़ा, इनको पूछो ये गवाह है। क्या नाम है? सर मेरा नाम उदलाल जाट नाम है। हम इनके साथ में गवाह दी, हमारे सामने इनके साथ मारपीट धक्का तुम दिया इनके मांगू सिंह। जो SC/ST वाला मामला आप बता रहे हो उसमें? सर हमारे सामने इनके साथ मारपीट की थी और हमने आके यहाँ गवाह दी
और SC/ST के मामले इनके साथ आके गवाही दी, ज़मीन इनकी है और हमारे को मारने की धमकी दे रहे बार बार, और आदमी ला के बिठाते वहाँ पे और हमें रास्ते में रोको के मारने की धमकी दे रहे, और तुम कुछ नहीं कर पा रहे हमारा। तो अब आपको लगता है कि अब चलो आज वापस जीरो शुरू करो तो कुछ न्याय मिलेगा? न्याय मिलना चाहिए सर। न्याय मिलना चाहिए सर। हम तो एक आप ही मीडिया गरीबों पर को- बता रहे हो साहब, अबे थोड़ा मन आज मेरा तो लगी- काम है, मेरे पास तो सामने वाला पक्ष आएगा तो उसकी बात भी रखूंगा मैं। साहब अबे मन यह इच्छा है कि यात्रा दिन तो चलो ठीक है, ढाक्यो धर्म चाली रहो, पर अबे है जो मुँह तो सब जगह कहता है या उगाड़ो तो मारे, या उगाड़ो तो मारूं। पुलिस है जो पिया वाला वातरे काम करी रही। चलिए ये देखिए आप, ये पुलिस की कार्रवाई से नाराजगी है, पुलिस की कार्रवाई से हम साथ ही ये जो पक्ष है, ये पीड़ित पक्ष भी इस कार्रवाई से नाराज है, कह रहा है कि हमारे साथ न्याय हुआ नहीं। अब मामले की सच्चाई क्या है वो तो जांच के बाद ही वापस एक बार स्पष्ट होगा, मगर एक बार ये पुनः ग्रामीण आए और मैं भी कोशिश करूंगा आगे आने वाले समय में भी कि दूसरे पक्षों तक भी पहुंचे, पुलिस का पक्ष भी जाने, कार्रवाई भी आप तक पहुंचाऊं। मगर आज सुबह एक बड़ी संख्या में लोग आए हैं और ये 2-3 मामलों को लेकर कार्रवाई से असंतुष्ट नजर आ रहे हैं। मैं आगे कोशिश करूंगा कि इस मामले से जुड़ी तमाम अपडेट आप तक पहुँचाऊँ, सभी पक्षों के पक्ष आप तक पहुँचाऊँ। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।